हमारा हमारा जो चैप्टर है वो 11th का है, संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, इसके हम एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा है, अगर इसको याद कर लिया तो इससे बाहर कुछ भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो संविधान क्यों और कैसे में सबसे पहला कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार होता है। तो इसका कथन किसने कहा था? ये तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। इसे याद कर लेना और लिख भी लेना। अब मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय, ये दूसरा क्वेश्चन है, मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय जिसके अनुसार एक राज्य का गठन किया जाता है, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो उस दस्तावेज को संविधान कहते हैं। समुच्चय यानी ग्रुप यानी समूह, ठीक है। अब भारत का संविधान अंगीकृत या आत्म अर्पित कब किया गया? अंगीकृत का मतलब ये होता है लिखना, ठीक है। तो कब लिखा गया, कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब है कि अब है हमारा कि भारत का संविधान बनाने का कार्य किसने किया, ठीक है। तो भारत का संविधान बनाने का कार्य किसने किया? तो संविधान सभा ने किया, ठीक है। संविधान सभा ने, जिसके मुख्य काम जिन्होंने किया था वो भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अब भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रावधान कहाँ से उधार लिया है? तो ये लिया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये होता है कि जो सबसे आगे वही जीते। यानी अगर मतलब जो ये चुनाव की एक प्रणाली है, जो सबसे आगे वही जीते। तो ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। अब संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला किया गया था, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा सत्र जो है वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। अब 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो वो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब है भारत का ढांचा किसके तहत तैयार किया गया? तो ये सबसे मेन क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो ये कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था, जो कि 1946 में लाया गया था। क्लियर हुआ? अब है संविधान सभा के सदस्य थे। अब संविधान के सभा के सदस्यों का क्या चुनाव हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये विभिन्न प्रांतों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। प्रांत का मतलब जो कि ब्रिटिश जहाँ पे शासन करती थी उसे प्रांत कहते थे, उनके द्वारा जो निर्वाचित किए गए थे ना, और देशी रियासतों के शासक द्वारा मनोनीत किए गए थे। यानी उस समय दो था, एक प्रांत था और एक देशी रियासतें। प्रांत पे ब्रिटिश का शासन था और देशी रियासतें पे राजाओं की शासन थे, ठीक है। तो इन दोनों द्वारा जो मनोनीत किए गए थे ना, वही गए थे संविधान सभा में। अब है कि ब्रिटिश भारत यानी अब है हमारा कि ब्रिटिश भारत, जिसे हम प्रांत कहते थे, यहाँ जहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, ठीक है। देशी रियासतें जहाँ पे राजाओं का शासन था, उनको संविधान में कितनी सीटें बांटी गई? तो 292 ब्रिटिश भारत को और 93 देशी रियासतों को बांटी गई, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? सबसे मेन आयरलैंड से लिया गया, ये याद रखना। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये भी सबसे मेन क्वेश्चन है। जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। अब है हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो सबसे मेन अस्थायी अध्यक्ष हैं जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। जो क्वेश्चन तुम्हें याद हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो वो अपने कॉपी यानी नोटबुक में या नोट्स में आप उतार सकते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा अगर मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाए तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि बी आर अम्बेडकर ने बोला था इसे संविधान की आत्मा, और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी बोला जाता है। अब है कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित है? तो अलिखित है ब्रिटेन का संविधान, और भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। अब है कि कौन सा प्रावधान बिना किसी बहस के पारित हो गया? तो वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी लोग जो है वोट डाल सकते हैं। ये जो प्रावधान है ना, ये बिना बहस के संविधान में पारित हो गया, क्योंकि संविधान में हर मुद्दे पर बहस हुई थी, लेकिन ये मुद्दा था ऐसा जिस पे बहस बिल्कुल नहीं हुआ था। सरकार का गठन कैसे होगा?
ये कौन तय करता है? तो ये संविधान तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन निर्णय लेगा, कौन निर्णय पे अमल करेगा। ठीक है। संशोधन क्यों किया जाता है? तो संशोधन मतलब चेंज, और चेंज मतलब यानी भारतीय संविधान में संशोधन क्यों करते हैं? तो परिस्थिति अगर जब बदलती रहती है तो इसके कारण ना संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम चेंज करते हैं। ठीक है, यानी परिस्थिति के अनुसार हमें बदलना चाहिए। भारत का संविधान कैसा है? तो ना ज़्यादा कठोर है, ना ही ज़्यादा लचीला। यानी हम ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं जल्दी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम संशोधन कर भी नहीं सकते हैं। तो ये ना ज़्यादा कठोर, ना ज़्यादा लचीला है। 42वां संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सी बातें जोड़ी गई थी? तो समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, 3 बातें जोड़ी गई थी प्रस्तावना में। ठीक है, 42वें संशोधन कब आया था? ये 1976 को आया था 42वां संशोधन। अब संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो संप्रभुता का अर्थ यह है कि आंतरिक यानी अंदर, यानी भारत अपने अंदर, और बाहरी यानी बाहर के मामलों पर संचालन करने के लिए स्वतंत्र है, यानी उस पर कोई भी बाध्य या बाउंडेशन नहीं है। अमेरिका से संविधान में क्या क्या लिया गया था? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था। ये सबसे ज़्यादा मेन है, तो मैंने लिख लिया है। ब्रिटेन से संविधान में क्या लिया गया था? तो एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। तो ये भी मेन है, तो मैंने ये लिख लिया है। ठीक है। अब है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और लिखित संविधान। तो हमने किससे लिया है ये? तो ये फ्रांस से लिया है। ठीक है। अब है कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, मतलब शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितने अनुसूचियाँ थी? तो 22 भाग थे, अब 25 हो चुके हैं, और 395 अनुच्छेद थे, जो कि अब 470 से प्लस है, और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 हो चुकी हैं। अब है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो कुंजी का मतलब चाबी, की। तो वो जो संविधान की क्या है? तो ये प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना को अगर आपने पढ़ लिया तो संविधान को पढ़ लिया, ऐसा कहा जाता है। तो संविधान बनने पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो संविधान बनने पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। संविधान सभा, जिसने किसका निर्माण किया? संविधान का निर्माण किया। तो संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया है? बहिष्कार यानी त्याग किसने दिया? तो वो मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग ने, क्योंकि ये पाकिस्तान चाह रही थी, तो इसलिए उन्होंने संविधान सभा का त्याग कर दिया।